गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कनिष्ठ सहायक की परीक्षा जो कि 746 पदों के लिए 31 अक्टूबर को हुई थी, उसके संदर्भ में जैसे कि आप सभी को पता है कि वीडियो वीपीडीओ के जो रिजल्ट हैं ये आगे पीछे आएंगे। जैसे कि पहले वीडियो का रिजल्ट आएगा, वीडियो वीपीडीओ का, उसके बाद 1 महीने बाद आपका कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आएगा। आयोग ने ऐसा कहा है कि ओवरलैपिंग ना हो, जिससे कि सभी जितने भी छात्र हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लग जाएँ। तो देखिए, जो कि कनिष्ठ सहायक में जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मार्क्स कम रह गए हैं, 50-55 है या 57-58 है, 50 से 60 के बीच में स्कोर है, तो देखिए उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी जॉब लग जाए। क्योंकि 890 पोस्टें आपकी जो है आपकी वीडियो वीपीडीओ में है, तो वहाँ से सिलेक्शन जो रैंकर्स होंगे और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वहीं चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ का पे ग्रेड को देख करके। तो बाकी की जो सीटें बचेंगी यहीं बचेंगी कनिष्ठ सहायक में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे दोस्तों। तो आप सभी थोड़ा सा इन चीज़ों को समझें कि जो आपकी टाइपिंग होगी, जो कि हिंदी में है, और किस तरीके से होगी उसके मापदंड को देख लेते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग अगर आप सोचते हैं कि मैं 1 महीने में कर लूँगा, 2 महीने में कर लूँगा, तो नहीं है। कम से कम आपको 3 महीने चाहिए, कम से कम दोस्तों, यकीन मानो, कम से कम हिंदी टाइपिंग के लिए आपको 3 महीने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसका क्या प्रोसेस है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपकी ये टाइपिंग होने वाली है होगी, और उसके बाद उसका जो लेआउट है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जो कीबोर्ड आएगा वो किस तरीके का आपके सामने होगा, जो कि जिस पे आपको टाइपिंग करने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि टाइपिंग किस तरीके से होगी, उसमें देखिए कुछ पोस्टों में हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग भी है, किसी में हिंदी की टाइपिंग भी है। इंग्लिश की टाइपिंग तो टफ नहीं है, 1 महीने में आप मेरे ख्याल से कर लोगे, लेकिन हिंदी की टाइपिंग को 3 महीने चाहिए ही चाहिए। इस बात को माने, आप किसी भी सीनियर से जो जॉब कर रहे हैं उनसे पता कर लें, आपको 3 महीने अच्छे से सीखनी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए, जो दिशा निर्देश UKSSC ने दिए हैं टाइपिंग के लिए, वो क्या है देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, क्या है इसमें पहले पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के समय समय पर आयोजित की जाने वाली टंकण परीक्षाएं हेतु आयोग द्वारा आयोग का टंकण सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। आयोग में आयोजित की जाने वाली टंकण परीक्षाओं में इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। टंकण परीक्षा में निम्नलिखित प्रक्रिया व निर्देश लागू रहेंगे। तो देखिए, जो सॉफ्टवेयर तैयार किया उसके अकॉर्डिंग ही आपको करनी है। टंकण परीक्षा में एक रिक्त पद के सापेक्ष में लिखित प्रतियोगी परीक्षा की विशेषता सूची से उप श्रेणी बार से 4 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, यानी 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे एक पोस्ट के लिए। ठीक है, टंकण परीक्षा कुर्तीदेव 10 फॉन्ट में कराई जाएगी। टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ठीक प्रकार से चल रहा है। यह भी देख लें कि कैप्स लॉक की ऑन तो नहीं है। ठीक है, टंकण परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अभ्यर्थी को 2 मिनट का ट्रायल डेमो मिलेगा, यानी कि 2 मिनट तक आप अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे उस पर। तो ये भी आपके लिए अच्छी चीज़ है कि आप डेमो मिलेगा आपको, कि आप वो आपका जो कीबोर्ड वगैरह है, माउस है, सारी चीज़ें सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, वो भी आप चेक कर पाएंगे उसमें। ठीक है, ट्राई डेमो अगेन सबमिट, यदि अभ्यर्थी अपने डेमो संतुष्ट नहीं है तो ट्राई डेमो अगेन पर बटन क्लिक करके डेमो दे सकते हैं, दोबारा डेमो दे सकते हैं। तो देखिए, यही है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको जो सिस्टम मिले ठीक मिले, और अच्छे से उसका कीबोर्ड, माउस और जो मॉनिटर पे जो दिख रहा है सब अच्छे से दिख पा रहा हो आपको। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन के बाईं ओर जैसी विषय वस्तु होंगी वैसे ही दाईं ओर अभ्यर्थी द्वारा टंकित की जाएंगी। जो शब्द लिखे जाएंगे वे शब्द बाईं ओर की विषय वस्तु में हाईलाइट होते जाएंगे, यानी कि जो जो लिखते जाएंगे उधर वो हाईलाइट होते जाएंगे, जिससे अभ्यर्थी को स्पष्ट होगा कि कहाँ तक टंकण का कार्य पहुँच चुका है। तो यही बहुत अच्छी चीज़ है। सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक गलत कुंजी दबाव पर एक्स का चिन्ह दर्शित होगा। एक्स चिन्ह आने पर अभ्यर्थी बैक स्पेस कुंजी द्वारा एक्स का चिन्ह मिटाकर सही अक्षर टंकित कर त्रुटि सुधार कर सकता है, या स्पेस बार की से आगे बढ़ाकर अगला अक्षर टंकित कर सकता है। तो ये भी देखिए सही चीज़ है जो कि आयोग द्वारा दी जा रही है आपको। अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के दौरान किसी फंक्शन की कंट्रोल F4, कंट्रोल ESC, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ऑल्ट F4, ऑल्ट स्पेस आदि का अनुप्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यदि अभ्यर्थी उपरोक्त वर्जित की का प्रयोग करता है अथवा जानबूझकर कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है, तो अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये भी है, देखिए ये चीज़ें का इनका यूज़ नहीं करना है। अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए गए कुल कुंजी दबाव टोटल की डिप्रेशन की 5% अशुद्धियाँ स्वीकार्य हैं, अर्थात उन्हें संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। यानी 5% तक आप गलतियाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे ज़्यादा पर 5% से अधिक जो अगर अशुद्धियाँ करते हो तो एक गलत कुंजी दबाने के सापेक्ष 5 सही कुंजी दबाव दंड स्वरूप काटे जाएंगे। यानी कि आपके 5 एक वर्ड गलत होने पर आपके 5 वर्ड का काट लिए जाएंगे। ये मान के चलिए 5% से ज़्यादा गलती ना हो, तत्पश्चात उसकी कुंजी दबाव की प्रति घंटा
जो अर्थात KDPH निकाली जाएगी, यानी कि प्रति घंटा आपने जो आपके वर्ड लिमिट है वो कितनी आपने की है वो निकाला जाएगा। सॉफ्टवेयर सही स्पेस बार को कुंजी दबाव की गणना में सम्मिलित करेगा तथा गलत स्पेस बार को ऋणात्मक कुंजी दबाव की गणना करेगा। ठीक है। टंकण परीक्षा का निर्धारित समय 10 मिनट का होगा। निर्धारित समय 10 मिनट पश्चात सॉफ्टवेयर स्वतः ही बंद हो जाएगा। हिंदी टंकण परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्थ टंकण गति 4000 की स्पीड होनी चाहिए 10 मिनट में। अभ्यर्थी को उसके द्वारा टंकित विषय वस्तु की प्रति दी जाएगी। दूसरी प्रति अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करवाकर आयोग के पास परिणाम सुरक्षित रहेगा। अभ्यर्थी को टंकण परीक्षा में होने की सूचना में प्रति में उपलब्ध होगा। लिखित परीक्षा का श्रेष्ठता के आधार पर टंकण परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। परीक्षा केंद्र में उपस्थित अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी। टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया दौरान पुनः बायोमेट्रिक उपस्थिति से अभ्यर्थी का सत्यापन किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सारी चीज़ें आपकी सही तरीके से होंगी, बायोमेट्रिक भी होगा और आपके पास CCTV कैमरे के अंदर सारी चीज़ें आपकी दिखाई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी को अपने साथ प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और ये सारी चीज़ें लेके जानी होंगी। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि आपको दिखाई जा रही हैं। अब इसका मैं लेआउट दिखाता हूँ कि जो कीबोर्ड होगा वो किस तरीके से आएगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ये कीबोर्ड आपको दिखाई देगा। कीबोर्ड हो सकता है जो हिंदी वाले अक्षर आपको उस पर ना दिखाई ना दें, क्योंकि हिंदी वाले जनरली दिखे हुए नहीं होते, पर उस तरीके से देखिए कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो यही है कि आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी और आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। और हिंदी की करनी है तो आपको 3 महीने चाहिए, जिसमें आपकी त्रुटि ना के बराबर आएगी। लेकिन अगर आप सोच के चलते हैं कि 1 महीने में कर लेंगे तो 1 महीने में मुश्किल होगा। 1 महीने में इंग्लिश की तो की जा सकती है, लेकिन हिंदी बहुत मुश्किल होती है। तो आप इस चीज़ को तैयार करके चलें पहले से पहले ही। अब बात कर लेते हैं कि देखिए, जो स्टूडेंट्स मार्क्स के लिए थोड़ी सी चीज़ें डर रहे थे कि भाई मार्क्स कितने पर, देखिए अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम भी हैं इसमें 50, 55 या फिर जैसे मैंने बताया भी है अपनी कट ऑफ बता करके, तो देखिए अगर आपके मार्क्स ज़्यादा ऐसे नहीं है कि मान लिया कि 50, 55, 60 की रेंज में है, तब भी आपके एक बार को टाइपिंग वाली जॉब में आपके चांस बिल्कुल बन सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली हिंदी की टाइपिंग इतनी आसान नहीं होती है और किसी किसी में इंग्लिश की टाइपिंग भी मांगी है, दोनों। तो देखिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है और मार्क्स भी आपके ठीक ठाक आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कनिष्ठ सहायक में हो जाएगा। वीडियो में एक बार को ना हो, लेकिन इसमें हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। टाइपिंग एकदम से लग जाइए, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। साथ ही मैं अब आपको दिखाने वाला हूं कि SI भर्ती के बारे में अब क्या, जो कि मुझे मैटर मिला है कि SI का जो आपकी वैकेंसी है, जो कांस्टेबल है, उसके लिए क्या समय सीमा, जो कि कल मीटिंग हुई है आयोग में, उस मीटिंग के उपलक्ष्य में अब क्या सारी चीज़ें रही हैं। धामी जी के साथ जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में क्या रहा कि आयु बढ़ी नहीं बढ़ी कांस्टेबल के लिए या दरोगा के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो देखिए सारी चीज़ें आपको जानने के बाद आपको एक बात समझ में आएगी। तो जो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि पुलिस भर्ती आयु सीमा विवाद के चलते एक बार फिर अटक गई है। वो देखिए क्या है, जैसे कि कल मीटिंग हुई है, मीटिंग में कुछ ही नहीं, जो आपके वन मंत्री हैं कैबिनेट में, जो कि हरक सिंह रावत जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसमें चलते हुए काफ़ी चीज़ें भी, जो कि काफ़ी प्रस्ताव रखे हुए थे, काफ़ी चीज़ें उसमें थी, तो उन पे समझौता भी करार हुआ है। लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ पुलिस भर्ती को। पुलिस भर्ती में इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जो कांस्टेबल के लिए आपकी वैकेंसी आने वाली है 1521 और दरोगा के लिए 197, उसमें जो आपकी आयु सीमा है उसमें जो छूट को लेकर के कोई बात नहीं की गई है। जैसा कि आप जानते होंगे कि 27 दिसंबर को होगा नोटिफिकेशन रिलीज। तो उस नोटिफिकेशन रिलीज होने के लिए देखिए आपको कुछ नहीं, उसमें बस 1 साल की ही छूट मिलेगी, जो कि कांस्टेबल की 18 से 23 वर्ष की जाएगी और 21 से 29 वर्ष आपकी दरोगा के लिए। अभी तक तो यही जानकारी है पुख्ता 100% कि इसमें अभी तक आगे कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो आप मान के चलिए कि जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं और इन चीज़ों को देख करके चल रहे हैं, तो वो समझ लें कि आपको 1 साल की ही छूट मिलेगी 18 से 23 जनरल में कांस्टेबल के लिए और 21 से 29 जनरल में आपकी दरोगा के लिए। तो देखिए ये जो बस इतना ही 1 साल की कोरोना की छूट मिल रही है, बाकी का नहीं बढ़ाया जाएगा आगे। तो इस चीज़ को आपको समझ के चलें। और इसमें जैसा कि धामी जी से और बाकी का वहाँ पर कोई बात नहीं हुई है मीटिंग में, बस इसमें अपने ही जो उत्तराखंड सरकार की क्या रणनीति है उसी के बारे में चर्चाएं चली हैं, बाकी सारी मैटर हुए हैं। अगर आपको कोई कहता है कि इसमें एज बढ़ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो एक बार उससे एविडेंस मांग लीजिएगा, क्योंकि मिस गाइड करने वाले और जो
र्यूमर्स फैलाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, पर जो है कि सही न्यूज़ देने वाले बहुत ही कम होते हैं। तो इस बात को आप समझें कि अभी तक ऐसी कोई भी घोषणा या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई है जो कि आपके लिए अभी फ़ायदेमंद साबित हो। केवल कोरोना के लिए आपको 1 वर्ष का अतिरिक्त फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर एक चीज़ और आपको लास्ट कहना चाहूँगा, बीपीडीओ की जो जैसा कि पहला रिजल्ट आएगा उसके 1 महीने बाद आपका कनिष्ठ सहायक का आना है। तो देखिए कनिष्ठ सहायक वाले ये सोच के ना चलें कि टाइपिंग में जब मेरा रिजल्ट ये वीडियो का जाएगा उसके बाद ही करना शुरू करूँगा। देखिए अभी से ही तैयारी करने में लग जाएँ, क्योंकि आपकी जो टाइपिंग है डिफ़िकल्ट होती है हिंदी की, तो आपको इतना ईजी नहीं है। स्पीड बनाना कोई आम बात नहीं है और उसमें गलती भी निकलती है कि आप सोचें 1 महीने में कर देंगे, तो ये आपको समझनी होंगी। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही आपको मैंने जो कट ऑफ बताई है वीडियो की, उसी के रेस्पेक्ट में आपने देखी हुई कनिष्ठ सहायक की। अगर कनिष्ठ सहायक में आपके मार्क्स 50-60 की रेंज में भी हैं तो आप टाइपिंग जरूर करें, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा कनिष्ठ सहायक में। और फॉरेस्टर का रिजल्ट जैसा कि मैंने बताया था जारी होने वाला ही है, आप इसमें टाइम नहीं बचा है। और उसके बाद LT का रिजल्ट 1-2 दिन में जारी होने लगेगा। और आपका SI और कांस्टेबल की जो विज्ञप्ति है 27 दिसंबर को या जारी कर दी जाएगी, 27 दिसंबर की शाम तक या फिर 28 दिसंबर की सुबह तक। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।